हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा सेशन होगा नए सवाल के साथ दिया गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 2। मैथ 10। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। नए सवाल के साथ, नए टॉपिक के साथ आज हम लोग जो है समझेंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, जिससे समांतर माध्य की गणना करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मैं सवाल को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दिया हूँ। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में कि समांतर माध्य की गणना करना है। बट एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दूसरा दिया है। क्लास जो है क्लास इंटरवल है, उसका नाम दूसरा दिया है और हमने क्या बना दिया, उसको डायरेक्ट सीआई लिख दिया। ठीक है, इसको वर्गांतर कहते हैं हिंदी में। एफ होता है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या होता है, बारंबारता होता है। क्या होता है, बारंबारता। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपको दो चीजें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा, दिया रहा होगा और ये दिया जाता है। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में, ये दो चीजें आपको मिलेंगी और इन दोनों दोनों यानी सॉरी वर्गांतर और बारंबारता, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और इन्हीं दोनों की सहायता से हमें जो है एक्स बार यानी समांतर माध्य की गणना करना है। तो हम गणना कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। मैंने दो चीजें बताया, चाहे वो डायरेक्ट विधि हो चाहे इनडायरेक्ट विधि, यानी कि चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो चाहे अप्रत्यक्ष विधि हो, दोनों विधियों को सॉल्व करने के लिए या उनके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से एक स्थान पे लिख लें। उनके फार्मूलों को क्या करें, एक स्थान पे लिख लें, ताकि जिससे हमें आसानी हो कि हमें क्या क्या निकालना होगा। जब हम फार्मूले को देखेंगे, फार्मूले के हिसाब से तब हम यहाँ पे उन चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इतना ये निकालना है, हमें ए मानना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सुन मीन होता है जिसको कहते हैं कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य हम कैसे मानेंगे कि कहाँ पे हमें मिलेगा। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कि हमें क्या चाहिए, यक्स चाहिए। क्या चाहिए, यक्स। यक्स होता क्या है, जिससे हम कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं, मध्य बिंदु या मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन या मिड वैल्यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मिड वैल्यू कहते हैं। तो हमें कल्पित माध्य यानी एक्सुन मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि अगर आपको मिड वैल्यू निकालना है यानी एक्स इज इक्वल टू निकालना है, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो हमारा L1 होता है, L2 होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड करने के लिए उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जोड़ा, तो हमारा कितना आया, 1020 आया। 1020 आया तो 1020 को आधा किए तो कितना आया, 510 आया। वैसे ही यहाँ पे हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद इसको भाग दिए तो कितना आया, 530 है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, जब जोड़ने के बाद भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 550 आएगा। ऐसे 560 को 580 को जोड़ेंगे तो भाग देने पर हमारा कितना आएगा, 570 आएगा। ऐसे 580 और 600 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1180 आएगा। जब 1180 आएगा तो इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 590। यानी 2 से भाग देंगे तो जो होता है वो क्या होता है, जोड़ने के बाद जो संख्या होती है उसका आधा होता है। तो हमें ये पता चल गया, एक्स बार तो हमने एक्स निकाल लिया। कैसे, इजिली, आसानी से। ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि L1 और L2 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, भाग देना है 2 का,
तब हमें x मिल जाएगा। हाँ, ये किसमें इस वाले फार्मूले का, जब ये ऐसा दिया रहे तब। बस ऐसे इस श्रेणी में इसका क्या किया जाएगा, वैल्यू निकालने के लिए x L2 प्लस L1 और डिवाइडेड बाई 2 का यूज किया जाएगा। नहीं तो इसके बाद इसमें इस श्रेणी के अलावा और किसी में यूज नहीं। ठीक है, अभी हो गया। अब हमें क्या करना है, ए निकालना है, एक्सिन मीन। एक्सिन मीन मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं कि इसमें से आप किसी भी संख्या को मान सकते हो, किसी भी संख्या को ए इक्वल टू मान सकते हो। मैंने कल समझाया भी था कि हम x जो होता है मिड वैल्यू में से हम किसी भी संख्या को मान करके, मानोगे वैल्यू इतना ही आएगा जितना इस टाइम मैंने लाया है। ठीक है, आंसर इतना ही आएगा। बट हमने बीच में इसलिए माना ताकि हमें आसानी हो जाए। क्योंकि आसानी किस लिए हो जाए, ऊपर वाला 2 माइनस हो गया है, नीचे वाला 2 क्या हो गया है, इसलिए बीच वाला हम मान लिए ताकि हमें ऊपर और नीचे आसानी के लिए हमने मान लिया। अगर आपको प्लस माइनस मानना है तो बीच वाला मान लीजिए, अगर सारा प्लस में मानना है तो ऊपर वाली संख्या को मान लीजिए। और ये सारी सारी संख्याएं क्या है, बड़ी है। ये सब क्या है, सारी सारी संख्याएं क्या है, बड़ी है। तो जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, सब प्लस में आएगा। क्या होगा, सब प्लस में होगा। तो इसलिए हम क्या किए हैं, छोटी संख्या को मान लिए जिसमें हमें प्लस और माइनस दोनों मिल गया है। तो हम जब यहाँ पे मान लिए तो प्लस और माइनस दोनों मिल गया। तो अब देखिए, अब इतना हमें निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। ऑलरेडी देखिए माइनस है और ये क्या है, प्लस है। जब हम प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। फिर उसके बाद ये भी देखिए माइनस है और ये भी क्या है, सॉरी ये प्लस है, माइनस में गुणा किए तो कितना आया, माइनस आया। तो हम 12 का गुणा 14 का गुणा 20 में किए तो इतना आया। फिर 8 का गुणा 0 में किए तो इतना आया। फिर 6 का गुणा इसमें ऐसे हम क्या करेंगे, 10 का गुणा 40 में किए तो 400 आया। फिर ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या देखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को। जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तब हमें एक चीज और ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि सबसे अधिक कौन आया, प्लस वाला अधिक आया कि माइनस वाला अधिक आया है। अगर प्लस वाला अधिक आएगा तो यहाँ पे जो चिन्ह है क्या हो जाएगा, तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन बट यहाँ पे आया क्या है, माइनस वाला सबसे अधिक है, मतलब प्लस वाले से माइनस वाला क्या है, अधिक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, माइनस का चिन्ह लगा दिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह यहाँ पे लगता है, जो संख्या छोटी होती है उसका चिन्ह नहीं लगता है। फिर हमने 760 में से 520 को हटाया तो माइनस कितना आया, 240। अच्छा, अब देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, फार्मूले में हमें ये मिल गया। ठीक है, अब सारी चीजें हमें मिल गई। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, और हमें ये भी मिल गया। ए की वैल्यू हमने कितना माना था, 550। फिर उसके बाद इतना माना था सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, हमने वैल्यू निकाला तो कितना आया, 240 रख लिया। फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू रख दी है तो कितना आया, 50। हमने आपको बताया था, देखिए सॉल्व करने का इसका सबसे इजीली तरीका होता है, इसको जब हम रख लेंगे इसका इसमें 0 0 से कैंसिल हो गया, फिर भाग दिए तो हमारा कितना आया, इतना आ गया 4.8। तब माइनस और प्लस ब्रैकेट टूटता है तो गुणे का निशान होता है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर इसका इसमें घटा देंगे, हमें इसको क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। तो आई होप यू कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए, चलिए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलिए लगाइए।